अभी कुछ दिन से सोशल मीडिया में रिजर्वेशन को लेके बहुत ज़्यादा बातें चल रहा है। एक मुद्दा तो जाति को लेके है। अगर हम लोग जाति को साइड भी कर देते हैं, फिर भी आप मेरी बात को सुनिए और फिर आप डिसाइड कीजिए। देखिए, जब संविधान निर्माणकर्ता संविधान बना रहे थे, तब उन्हें लगा कि समाज से कुछ वर्ग या कुछ लोग कह ले, है ना, जो मेन स्ट्रीम से पीछे चल रहा है, तो हमारे लिए है कि उसको ढकेल के, है ना, एक साथ ले जाना। क्योंकि अगर इसे एक साथ नहीं लिया जाता है, तो चाहे वो लोकसभा की बात हो, चाहे वो विधानसभा की बात हो, उसका प्रतिनिधित्व वहाँ नहीं रहेगा। अगर वहाँ नहीं रहता हम उसका प्रतिनिधित्व, तो क्या होगा कि वहाँ पे अगर कोई भी बिल पास होगा, कोई भी नियम बनेगा, कानून बनेगा, तो उस जाति को फेवर नहीं किया जाएगा, है ना। वो उस जाति को प्रॉब्लम होगा, फिर भी वो नियम को पास कर दिया जाएगा, क्योंकि वहाँ तो लोग नहीं है उसका जाति को बोलने वाला। कम से कम उसका जाति को प्रतिनिधित्व करने वाला कोई वहाँ रहता है, तो वो बाहर आके लोगों को बता सकता है कि जो विधानसभा में ये बिल पेश हुआ या फिर लोकसभा में ये बिल पेश हुआ है, इससे हमारे जाति को ये प्रॉब्लम हो सकता है। दूसरी बात है कि चाहे वो जॉब के लिए हो, एक दो जाति ऐसा है या एक दो समुदाय ऐसा है जो बहुत पीछे चल रहा है, तो उसे ढकेल के आगे ले जाना जरूरी है। तो को लगता है कि ये एसटी एससी नहीं पढ़ेगा तो उसका दिक्कत है। अरे भाई, वो पढ़ेगा कैसे? उसको उस तरह का चीज़ें नहीं मिल रहा है ना। उसका आप देखिए खुद, आपका 3 पीढ़ी जो है उसका पढ़ा लिखा है, उसका पहला पीढ़ी ऐसा होगा जो एसटी एससी का किसी का पहला पीढ़ी पढ़ रहा है, तो सोचिए क्या आपसे वो कम्पीट कर पाएगा? आपका 3 पीढ़ी पढ़ा हुआ है और उसका पहला पीढ़ी पढ़ रहा है, उसके अंदर ये भी टेंशन है कि हमको कुछ करना है, तो वो क्या आपके साथ कम्पीट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा ना। आप खुद सोचिए कि देश में कितना ऐसे न्यूज चैनल है या कितना ऐसा कंपनी है जो एसटी एससी का नाम पे रजिस्टर्ड है ना। आपके साथ कोई दोस्त आपका पढ़ रहा है, वो एसटी एससी है, तो आपको ये लग रहा है कि ये, है ना, ये भी आगे जा रहा है, ये भी साथ में है। लेकिन आप देखिए ग्राउंड रियलिटी में जाके आप देखिएगा, तो अभी भी कितना लोग ऐसा है जिसको, है ना, अभी तक शिक्षा नहीं पहुंचा है उसके घर में, है ना। वो ऐसी स्थिति है। संविधान निर्माणकर्ता को तो ये लगा था कि, है ना, शायद ये 10 साल तक या 20 साल तक में ये ठीक हो जाएगा, है ना, ये उसको हम लोग ले जा पाएंगे। लेकिन आप खुद सोचिए, क्या अब तक आपको लग रहा है कि अभी तक ये पूरा इक्वलिटी आ गया है? अभी तक इक्वलिटी बना पाए? नहीं बना है ना। तो इसे और ले जाना, आगे ले जाना जरूरी है। बाकी आपको क्या लगता है कि हमारे समाज में कोई अगर आदमी रह रहा है, तो अगर वो थोड़ा पीछे है, तो हम उसका हाथ पकड़ के नहीं खींच सकते हैं क्या? हम एक साथ सबको खींच के ले जा के नहीं सकते हैं क्या? बाकी आप खुद कमेंट कीजिए।